जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम टैली ERP9 में बिगिनर्स के लिए सेल्स बिल कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप टैली में बिगिनर है, टैली सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और आज आप सेल्स बिल बनाना 110% सीख जाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली को ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद ये सिर्फ टैली का सॉफ्टवेयर ऑन है, यहाँ पे कोई कंपनी नहीं बनी हुई है। तो हम नए कंपनी बनाने के लिए क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद किसी एक नाम से कंपनी बनाएंगे। यहाँ पे नेम पूछेगा तो एक नाम डाल देते हैं कंपनी का, जो ABC PVT हम नाम से कंपनी बना रहे हैं। मेलिंग नेम सेम रहेगा। एड्रेस DEORIA देवरिया हम यहाँ पे डाल लेते हैं। फिर इंटर करके कंट्री इंडिया और स्टेट बिहार, पिन कोड नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद इंटर करके फाइनली मोबाइल नंबर वगैरह डाल करके ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। पासवर्ड अभी नहीं लगाते हैं दोस्तों, सिंपल हम कंपनी बना लिए। इसमें आज हम सीखेंगे बिल कैसे बनाएंगे, सेल्स बिल कैसे बनाना है। तो चलिए सबसे पहले मुझे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ पूंजी की ज़रूरत है जिससे हम खरीदारी करेंगे, उसके बाद सेल्स करके उसका बिल बनाएंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, हम 1 लाख पूंजी लगा करके बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, मतलब अपने बिजनेस में 1 लाख पूंजी हम इन्वेस्ट करेंगे। इसके लिए मुझे जाना है यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद रिसिप्ट में चले जाना है F6 में। F6 में जाने के बाद पहले CR पूछ रहा है तो अल्ट और C यहीं पे प्रेस करना है और लिखना है कैपिटल। कैपिटल इंटर करने के बाद ये अंडर डालना है आपको कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, तो हम ये पूंजी लगाएंगे कैपिटल अकाउंट में डालकर इंटर करके हम एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट में हम 1 लाख रुपया डालेंगे, इंटर करेंगे। अब डेबिट में 1 लाख रुपया आप पूंजी के रूप में कैश लगा रहे हैं तो यहाँ से कैश को सेलेक्ट करेंगे। डेबिट में कैश को सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे करंट बैलेंस 1 लाख रुपया अवेलेबल दिखाने लगेगा। इंटर करने के बाद नरेशन लिख लेंगे, बीइंग स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपकी एक बिजनेस स्टार्ट हो गई जिसमें आपकी 1 लाख पूंजी इन्वेस्ट हो गई। अब हम कुछ सामान को खरीदेंगे। खरीदने के लिए जाना है परचेज में। परचेज पे क्लिक करने के बाद सप्लायर्स इनवॉइस नंबर पूछेगा, तो जो आपके बिल का इनवॉइस नंबर होगा वो डाल लीजिएगा। डेट जिस दिन का होगा वो डेट डाल लेना है। पार्टी नेम, जिस पार्टी से आप खरीद रहे हैं उसका नाम डालना है। तो अल्ट C करते हैं और पार्टी का नाम हम अजय डाल लेते हैं। अब अजय का लेज़र जो है अंडर लिस्ट ऑफ ग्रुप कहाँ जाएगा, तो अजय का लेज़र जाएगा संडी क्रेडिटर में, क्योंकि ये क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, ठीक है, और डेटर का मतलब होता है देनदार। तो अजय लेनदार है, ठीक है, ये पैसा लेगा हमसे कभी भी, तो हम इसको संडी क्रेडिटर में डालेंगे। बिल बाय बिल को यस रखते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। नाम आ गया पार्टी का, इंटर करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। परचेज का लेज़र पूछेगा तो अल्ट और C बटन प्रेस करके एक लेज़र बनाएंगे परचेज का। परचेज लिखेंगे। अब इसे अंडर डालना है इसमें से परचेज अकाउंट में, तो ये रहा परचेज अकाउंट, इंटर कर देना है और इंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कर लेना है। अब पूछेगा नेम ऑफ आइटम कि क्या खरीदना है आपको, तो अल्ट और C बटन प्रेस करते हैं और यहीं पे बनाते हैं SHIRT शॉर्ट, इंटर करते हैं। अब ये अंडर शॉर्ट क्या चीज़ में जाएगा, तो ये कपड़ा होता है, तो चलिए हम इसे क्लॉथ में डाल लेते हैं, चाहे रेडीमेड आइटम में डाल सकते हैं। तो अल्ट और C बटन प्रेस करते हैं और CLOTH क्लॉथ में डाल लेते हैं। क्लॉथ को अंडर प्राइमरी में डालेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा यूनिट, तो यूनिट में हम अल्ट और C बटन प्रेस करेंगे और डालेंगे PCS, क्योंकि शॉर्ट पीस में बिकने वाला है तो सिंबल उसका PCS रहेगा। फॉर्मल नेम PIECE रहेगा। नंबर ऑफ डेसिमल पहले 0 रखेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। शर्ट का डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है तो यहाँ पे कुछ नहीं डालना, आपको इंटर करना है। क्वांटिटी, तो हम यहाँ पे 1200 पीस खरीद रहे हैं, एक पीस का प्राइस 560 रुपया है, तो टोटल अमाउंट 6,72,000 का आ जाता है। इंटर करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरे पास पूंजी मात्र 1 लाख रुपया है, तो हम यहाँ पे कम कर लेते हैं, आइटम को 100 पीस ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके बजट में रहेगा, 560 से 56,000 का सामान रहता है, तो बजट कम कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास कैश में 1 लाख ही पूंजी है। अब इंटर करने के बाद एक बार और इंटर करेंगे, सिर्फ एक पीस ले रहे हैं, एक ही हम पीस का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे न्यू रेफरेंस डालेंगे, नाम डाल लेंगे जिस पार्टी का है अजय। ड्यू डेट में कुछ नहीं डालना है, इंटर करना है। नरेशन लिखना है BEING परचेज और एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये परचेज का ट्रांजेक्शन आपका सक्सेसफुली हो जाता है। अब क्या करना है, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है या बैलेंस शीट वगैरह देखना है तो पहले जा करके आप देख सकते हैं। जैसे स्किप से हम बैक जाते हैं
और हम परचेज किए, 1 लाख पूंजी हम अपने कंप्यूटर में डालें, हम इसमें 56,000 की परचेजिंग कर लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, तो अभी आपको यहाँ पे अल्ट F1 करने से डिटेल्स बताता है, तो अल्ट F1 कीजिएगा तो डिटेल्स बताएगा। क्लॉथ आपने 56,000 का खरीदा, 56,000 का क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है, ये आपके पास अवेलेबल यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, 56,000 का सामान खरीदा गया। अगर हम यही बैलेंस शीट में जाकर के बैलेंस शीट देखेंगे, अल्ट F1 करेंगे तो कैपिटल बताएगा 1 लाख का है, 56,000 का आपने सामान खरीद रखा है और क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पे 56,000 दिखा रहा है, ठीक है, और कैश इन हैंड में आपका 1 लाख का 1 लाख रुपया दिखा रहा है। ये आपने अभी पैसा पे नहीं किया है, सिर्फ परचेज किया है। तो चलिए हम पे कर देते हैं अजय को पैसा, एक बार पेमेंट करके तब देखेंगे। तो फिर से जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद पेमेंट को खोलेंगे और यहाँ से अजय का पैसा था 56,000, तो चलिए हम 56,000 पे कर लेते हैं। तो 56,000 हम यहाँ पे डालते हैं, इंटर करते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस इसमें डालना है, जब पेमेंट कीजिएगा तो अगेंस्ट रेफरेंस। इंटर करने के बाद यहाँ पे कैश पे कर रहे हैं तो कैश डाल देंगे और इंटर करके नरेशन लिखेंगे BEING कैश पेड PAID टू अजय और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अजय को कैश पेमेंट हो गया। अब चलिए हम एस्केप से बैक जाते हैं और एक बार बैलेंस शीट दिखाते हैं, अल्ट F1 करते हैं। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे कि आपके पास कैपिटल 1 लाख का था, राइट, इसमें आपने 1 लाख रुपया यहाँ पे करेंट एसेट्स दिखाया, फिर क्लोजिंग स्टॉक 56,000 का आपके पास माल हो गया सामान, और कैश में कैश बचा हुआ है 44,000 रुपया। तो ये चीज़ आपको दिखाएगा। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं तो यहाँ पे अल्ट F1 करते हैं तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाएगा, ये 56,000 का ही ट्रांजेक्शन दिखाएगा। अब दोस्तों मुझे बेचना है, तो चलिए हम फिर चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर करते हैं। बेचने में हम कैश में ही बेच लेते हैं, तो इसके लिए सेल्स में जाएंगे। सेल्स में जाने के बाद रेफरेंस नंबर 1 डालेंगे, यहाँ से पार्टी नेम हम कैश डालेंगे, ठीक है, कैश बेच रहे हैं, कैश में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो चलिए कैश डाल लेते हैं। इंटर करने के बाद लेज़र हम डालेंगे यहाँ पे सेल्स का, तो अल्ट C करेंगे और लेज़र बनाएंगे सेल्स का। अब सेल्स का लेज़र इस लिस्ट में से डालना है सेल्स अकाउंट, तो ये रहा सेल्स अकाउंट, इंटर करना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। सामान का नाम क्या था, तो यहाँ से शॉर्ट है, शॉर्ट को सेलेक्ट करेंगे। कितना पीस बेच रहे हैं, 50 पीस, रेट 1,000 ले रहे हैं। अब इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद एक बार और इंटर होगा, फिर इंटर होगा और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे BEING सेल्स और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम एस्केप से बैक जाते हैं, बैलेंस शीट में जाकर के इंटर करते हैं, अल्ट F1 प्रेस करते हैं, तो डिटेल देखिए, क्लोजिंग स्टॉक 28,000 का बच गया, मतलब आपने 56,000 का माल था, कुछ रुपया का माल आपने बेच दिया तो 28,000 का सामान बचा हुआ है, ठीक है, 28,000 का सामान बिक गया, 50 कितना था, 50 पीस। कैश इन हैंड में 94,000 रुपया हो गया, 44,000 रुपया कैश, बाद बाकी प्रॉफिट इसमें आकर के जुड़ गया। 1 लाख से आपने पूंजी स्टार्ट किया था, प्रॉफिट हो गया 22,000 प्लस 44,000, 94,000 रुपया आपका हो जाए, कैश इन हैंड में पैसा 94,000। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर के देखते हैं तो प्रॉफिट भी बताएगा आपको, नेट प्रॉफिट 22,000 का। अल्ट F1 करते हैं तो डिटेल देखिए, 56,000 का परचेजिंग सामान था, 50,000 का सोल्ड हुआ, क्लोजिंग स्टॉक 28,000 का माल बचा हुआ है, अभी 22,000 रुपया प्रॉफिट हो गया और यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये 56,000 प्लस 22,000 इक्वल टू 78,000 रुपया, राइट, ये चीज़ आपका। तो ये आपका यहाँ पे दिखा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में, तो आपको यहाँ पे टोटली यहाँ पे डिटेल दिख जाएगा कि 1 लाख मैंने पूंजी लगाया, 28,000 का माल बचा हुआ है, मेरे पास कैश में पैसा 94,000 बचा हुआ है, हमने जो सामान बेचा है उसमें 22,000 रुपया हमें प्रॉफिट हुआ है, कुल मिला के एसेट मेरे पास 1,22,000 का हो जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे शो अप करता रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से परचेज और सेल्स करते हैं हम लोग। अब सेल्स की अगर बिल निकालना है तो डिस्प्ले में जाएं, डिस्प्ले में जाने के बाद डे बुक में जाएं, सेल्स वाले बिल को यहाँ से सेलेक्ट करके अल्ट और P बटन प्रेस करें, उसके बाद यस करें, देन यहाँ पे एक नाम लिख ले जिस नाम का बिल था, तो कैश का बिल था तो हम AS के नाम से सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। तो ये AS के नाम से बिल सेव हो गया है, हम यहाँ से जाकर के बिल को देख सकते हैं। ये आपका एक नॉर्मल सा बिल यहाँ पे बन करके रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग परचेज और सेल्स की एंट्री करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। फिर मिलता है दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।